हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरजे क्लासेस में। और मैं आपके लिए हमने जो पॉलिटी में मौलिक अधिकार टॉपिक कंप्लीट किया था उससे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो किसी न किसी एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है भाग 3 को। देखिए, मैंने ये आपको बहुत अच्छे से समझाया था भारत को जो ये मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है संविधान के भाग को, क्योंकि ये ब्रिटेन में जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने अपने कुछ अधिकारियों को एक कागज़ पर लिखकर कुछ अधिकार दिए और उसी को ही मैग्ना कार्टा कहा गया। तो याद रखिएगा, भाग 3 मौलिक अधिकार मैग्ना कार्टा। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 बिल्कुल सही है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 बिल्कुल सही है। संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31। देखिए, अब ये संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 के अंदर नहीं है, तो अगर इसके अंदर ऑप्शन होता तो डेफिनेटली संपत्ति का अधिकार और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार यानी अनुच्छेद 29 और 30 इसका राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो देखिए, आप संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के बाद हटाया गया, बिल्कुल सही है। सही कौन सा नहीं है कि संपत्ति का अधिकार अब मात्र एक नैतिक अधिकार रह गया है? नहीं, मैंने आपको बताया ये क्या बन गया, एक वैधानिक अधिकार बन गया है, कानूनी अधिकार बन गया है। तो राइट आंसर होगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित या निम्न में से कौन सा अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19 में नहीं है? तो देखिए, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मैंने आपको बताई थी, संघ बनाना, संगठन बनाना, उसके अकॉर्डिंग अपना कार्य करना, है ना, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो, वृत्ति व्यापार कारोबार करना, लेकिन अनुच्छेद 19 के अंदर उपाधियों का अंत नहीं आता है, ये हमारे समानता के अधिकार में आता है। तो राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5, अनुच्छेद 18 के अंतर्गत निम्न में से कौन सी उपाधि एक भारतीय द्वारा धारित नहीं की जा सकती? तो याद रखिएगा, ये मैंने आपको बताया था, पद्मश्री, पद्म भूषण, भारत रत्न ये भारतीयों के द्वारा धारित की जा सकती है, लेकिन दीवान बहादुर की उपाधि धारण नहीं कर सकता। भारत का कोई भी व्यक्ति बाहरी उपाधि धारण नहीं कर सकता बिना राष्ट्रपति के अनुमति के। याद रखिएगा आप ये। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा कार्य अनुच्छेद 17 के अंतर्गत छुआछूत माना जाता है? तो देखिए, धार्मिक दार्शनिक आधार पर छुआछूत, किसी व्यक्ति को समान बिक्री या सेवा देने से रोकना या किसी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थल के प्रवेश से रोकना, ये सभी छुआछूत की श्रेणी में आते हैं। तो ये सभी करेक्ट होंगे, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार किस उम्र के बच्चों के लिए बनाया गया है? मैंने आपको बताया था, शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए बनाया गया है। तो राइट आंसर होगा बी। अब ये देखिए, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2008 में संसद ने पास किया था, ये बिल्कुल गलत है। आपको मैंने बताया था, शिक्षा का अधिकार 86वें संविधान संशोधन के पास करके 2002 में बनाया गया, 21 में है, 6 से 14 वर्ष के लिए है। तो ए, सी और डी बिल्कुल सही है और बी रॉन्ग है यहाँ पे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से मूल अधिकार राष्ट्रीय आपात के दौरान स्वतः समाप्त नहीं होते? तो जब मैंने आपको पढ़ाया था अनुच्छेद 20 और 21 तो बताया था ये किसी भी कीमत पर निलंबित नहीं किए जा सकते, समाप्त नहीं होंगे, ये यथावत बने रहेंगे। नेक्स्ट है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? तो देखिए, धर्म की वृद्धि के लिए प्रयास की स्वतंत्रता यानी धर्म से संबंधित स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में बताया गया है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे लगे होंगे। कमेंट्स करके बताइएगा, आपको कोई क्वेश्चंस नहीं समझ आया हो तो वो भी मैं आपको क्लियर करूँगी। आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।